नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी। आपके साथ मैं हूं रूपनारायण शर्मा। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। राजपुर रोड से विधायक खजान दास ने स्मार्ट सिटी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सीएम धामी ने स्मार्ट सिटी के कार्यों का लेकर तत्परता दिखाई है, उससे स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी आई है। उन्होंने आगे कहा कि सीएम धामी ने इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाते हुए सेट सेक्रेटरी की अगुवाई में तमाम ठेकेदारों को चिन्हित करते हुए निलंबित किया। जिन लोगों की वजह से स्मार्ट सिटी कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा था, अब सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी शहर में जगह जगह खुदाई हो रखी है। ऐसे में सरकार ने इन एजेंसियों को भी सख्त हिदायत दी है कि समय रहते अपना काम पूरा करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और उनको बधाई देना चाहूँगा कि पहली बार उन्होंने चिंता की स्मार्ट सिटी की, और जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर के तमाम सेक्रेटरी उस बैठक में थे। और उसमें निर्णय लिया गया कि जिन लोगों ने लंबे अरसे से काम को लंबा खींचा था, करने की इच्छा शक्ति नहीं थी, उनके पास मैन पावर भी नहीं थी, इस वजह से उनको निलंबित किया, ऐसे ठेकेदारों को उनसे काम छीना गया है। अब हमारे कार्यदायी संस्था उत्तराखंड की जो हमारी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, उनको काम दिया गया है। इसमें भी जो टेंडर हुए हैं वो कुल मिलाकर के उसके जिस तरह से काम होना चाहिए था, वो काम उस प्रोग्रेस से नहीं हो पाए। सारे शहर को खोद दिया गया, किंतु प्रोग्रेस न होने का कारण एक बारिश भी है। किंतु अब उनको कहा गया है कि जहां पर तुमने खोदा है उसको ठीक करें। और बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन बीजेपी ने उपचुनाव में नामांकन के लिए सभी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी प्रत्याशी 16 अगस्त को बागेश्वर में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस मौके पर बागेश्वर में बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी पहुंचेंगे। 16 अगस्त को बीजेपी पूरे बागेश्वर में अपनी जीत का संदेश पहुंचाएगी। बड़ी संख्या में अभी कांग्रेस के स्थानीय और बड़े नेता, देखिए, जैसे प्रत्याशी घोषित होता है उसकी जानकारी हम आप सबको देंगे। नामांकन तिथि हमने तय कर दी है, 16 तारीख को नामांकन बागेश्वर में होगा। माननीय मुख्यमंत्री नामांकन के अवसर पर रहेंगे। मेरा स्वयं का भी उससे पूर्व 4 दिन का दौरा मेरा वहाँ रहने वाला है। तो अच्छी संख्या में, बड़ी संख्या में हमारा ये नामांकन रहेगा। उसी दिन एक मैसेज पूरे बागेश्वर में जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। एक जानकारी दृष्टिकोण से और बता दो, बड़ी संख्या में अभी कांग्रेस के स्थानीय और बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं, और नामांकन दिन उससे पहले भी अभी कुछ लोग और पार्टी की सत्ता लेंगे। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। चंपावत की जो चुनाव की हमारी रणनीति थी, उसी रणनीति के आधार पर, हरिद्वार की जो रणनीति थी उसी रणनीति के आधार पर हम बागेश्वर की चुनाव को एक तरफा जीतेंगे। देखिए, जैसे ही प्रत्याशी घोषित होता है। कोटद्वार में मालन नदी पर बनाई गई वैकल्पिक पुल के 4 दिन में बहने पर राजनीति शुरू हो गई। बता दें कि 2.25 करोड़ की लागत से वैकल्पिक पुल का निर्माण किया गया था, जो 4 दिन में ही बह गया, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता गिरिराज किशोर हिंदुवान ने मामले पर कहा कि जनता से जो टैक्स वसूला जाता है उस पैसे से विकास के काम होते हैं, लिहाजा इस 2.25 करोड़ की वसूली अब अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से होनी चाहिए, जिन्होंने मनमाने ढंग से पुल का निर्माण करवाया है। बरसात लगातार इस समय जो है अपना रौद्र रूप दिखाए हुए है, बादल फट रहे हैं। इसके बावजूद आप कोई कंक्रीट प्लान लेके नहीं आए। आपने जो प्लान रखा सामने, वो इस हिसाब से आपने प्लानिंग की। तो मित्रों, ये जो पैसा अभी बहा है, ये जनता का पैसा है। जनता जो टैक्स पे करती है, ये वो पैसा बहा है ना। देहरादून पुलिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में देहरादून रजिस्ट्रार ऑफिस में
जमीन से जुड़े दस्तावेजों से छेड़छाड़ के मामले सामने आए थे, जिसकी शिकायत पर सीएम धामी ने यहां पहुंचकर निरीक्षण किया था, जिसके बाद सीएम धामी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को निर्देश दिए थे, जिस पर एसएसपी देहरादून ने एक टीम गठित की। इधर पुलिस की जांच में सामने आया कि गिरोह का सरगना इमरान नाम के एक वकील हैं। उसने संतोष अग्रवाल और दीपचंद अग्रवाल, दो चचेरे भाइयों के नाम पर करीब 12.5 एकड़ जमीन जो रायपुर थाना क्षेत्र में टी एस्टेट की भूमि थी, उसका हेराफेरी किया। साथ ही रजिस्ट्रार ऑफिस में तैनात पीआरडी जवान डालचंद की मदद से जमीन के दस्तावेजों से छेड़छाड़ की गई। पुलिस ने आरोपी संतोष अग्रवाल, दीपचंद अग्रवाल और डालचंद को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मामले के मुख्य आरोपी इमरान अभी भी फरार हैं। साहब ऑफिस वाले इसको बेसिकली कागज निकालने में और उसको रख रखाव में इसको इस्तेमाल करते थे, तो इसके माध्यम से ये सब किया गया। वहाँ जो भी फर्जरी हुई है उसमें अन्य अधिकारियों की मिलीभगत कितने उसको हम जांच कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम हुआ। वहीं शहीद स्मारक स्थल पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत नगर पालिका अध्यक्ष सोनी राणा की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान शहीदों के योगदान और संघर्षों को याद करते हुए वीरों का वंदन किया गया, साथ ही श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं और नगर पालिका परिषद की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों के 22 आश्रितों का सम्मान किया गया। वहीं शहीद स्मारक परिसर में पौधारोपण कर उनको संरक्षित और पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने का संकल्प लिया गया। अंतर्गत मेरा माटी मेरा देश में आज हमारे द्वारा वीरों का वंदन और माटी को नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिन लोगों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में सहभागिता की है उनके आश्रितों को आज यहाँ सम्मानित किया गया है। इसी के साथ साथ हमारे मातृभूमि की रक्षा के लिए जो लोग हमारी सेनाओं में शहीद हुए हैं उनके आश्रितों को भी यहाँ पे सम्मानित किया गया है। इसी साथ हमारे द्वारा यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम अमृत वाटिका का भी निर्माण किया जा रहा है। 3 दिन से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश भले ही लोगों के लिए एक मुसीबत बनकर आई हो, लेकिन आई बाढ़ के बाद अब राजनीतिक गैर राजनीतिक पार्टियां सहित जिला प्रशासन नींद से जाग गया है। ऐसा ही कुछ मैदानी क्षेत्र के उधम सिंह नगर में देखने को मिल रहा है, जहां जिला प्रशासन 1 साल तक कुंभकर्ण की नींद सोया रहा और अब बाढ़ आने के बाद लोगों का दुख दर्द जानने क्षेत्रों में पहुंच रहा है। जहां बाजपुर में बाढ़ आने से पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया, जिला प्रशासन से लेकर शासन में हड़कंप मचा हुआ है। इधर स्थानीय विधायक यशपाल आर्य की ओर से लोगों को राहत नहीं मिली है। घरों में पानी घुसने से लोग खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बता दें कि नैनीताल क्षेत्र में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश का खामियाजा मैदानी क्षेत्रों को भुगतना पड़ रहा है। आपको सीधे ले चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित कर रहे हैं। और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता किधर, आप किधर? आप तो आए सीधा ऊपर से टपके, लड़े भी नहीं इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर बने। मालूम है ना आपको? मालूम नहीं? उन्होंने आए चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एमएलए बने, प्रधानमंत्री बने। पहला हमारे पार्लियामेंट के सीढ़ी को माथा टेके। इतने नाटक करते हैं, शायद उन्होंने नाटक कंपनी में भर्ती होने के बजाय पार्लियामेंट में आए। अरे देश के लिए तुम क्या किए? देश में तो बंटवारा करे, आप देश को डिवाइड करने का काम करे, समाज को डिवाइड करने का काम किए, और हर जगह जाते हैं कुछ ना कुछ बोलते हैं। अरे आपने काम जो करे किए हैं उसका हिसाब दो ना। यहां जो भिलाई कारखाना है वो भी मोदी के जमाने में आया, शायद नहीं? आपने उनको बुला के फाउंडेशन, अरे हर चीज, अरे एम्स हमने बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनाया, मेडिकल कॉलेजेस हमने बनाया, बड़े बड़े कारखाने बना के
लाखों लोगों को हमने नौकरियां दी। आप तो नौकरियां उल्टा छीन ले रहे हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पब्लिक सेक्टर में, सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े कारखाने बनाकर लोगों को नौकरी दे रहे थे, वो सब आप एक के बाद छीन ले रहे हैं। सबको प्राइवेटाइज कर रहे हो, अदानी को, अंबानी को, और दूसरे लोग भी है। सिर्फ यही दो बातें ज्यादा हमारे मुंह में आते हैं या लोग कहते हैं, लेकिन ऐसे उनके जो चुने हुए लोग हैं उनके पास बहुत है, उनको अंदर से सपोर्ट करते हैं। अब एयरपोर्ट बेच रहे, हाईवे बेच रहे, पोर्ट बेच रहे, हर चीज बेच रहे, और हम जो बना के रखे बेच के खाने का काम ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। और फिर बार बार हमको पूछते हैं। अब परसों मैं देखा एक अच्छी वहां पर रिहर्सल हो रही थी पार्लियामेंट में। मणिपुर में किसने बॉम्ब डाला? कांग्रेस ने डाला बोल के वो लोग बोलते थे। यानी प्राइम मिनिस्टर आवाज देते थे, पीछे के लोग जोर से पुकारते थे। अब हम ये पूछते हैं, भिलाई कारखाना किसने बनाया? बड़े बड़े जो हीराकुंड, भाखरा नानगल, बहुत से डैम किसने बनाया? अरे उन्होंने अपने आंग पे जो कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े कपड़े के कारखाने, टेक्सटाइल मिल्स पहले किसने बनाया? फिर तुम्हारा क्या है भी? कपड़े हमारे, पढ़ना हमारा, स्कूल हमारा। और छत्तीसगढ़ में तो ये तो राइस बॉल, क्या बोलते हैं, धान का कटोरा। धान का कटोरा ही नहीं, धान का भंडार है ये। और धान का भंडार किसने बनाया? फिर क्या ये 9 साल में ही पूरा छत्तीसगढ़ में बना है क्या? नो, ऐसी छोटी छोटी बातें पार्लियामेंट में कहकर लोगों को गुमराह करना। अरे जिस देश में खाने के लिए अन्न धान्य की कमी थी, अमेरिका से गेहूं मंगाकर लोगों को राशन के दुकान में देते थे। आज अन्न का भंडार गोदाम में भरे हुए हैं, और लोग, सोनिया गांधी जी फूड सिक्योरिटी एक्ट लाकर उन्होंने गरीबों को एक धान देने का, राइस देने का काम शुरू किया, और हर एक कुटुंब को कम से कम 35 केजी राइस देने का काम उन्होंने किया। गरीबों को पेट भरना इंपॉर्टेंट है, इनको वो नहीं, इनको बड़े बड़े बंगले बनाना, उसमें रहना, और वही बातें बोलना, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने ये भाई छोड़ो। और चाइना का बोलते हैं 62 में ऐसा हुआ, पाकिस्तान का ऐसा। अरे पाकिस्तान के तो 2 टुकड़े करने वाले कौन? इंदिरा गांधी ने की। आज बांग्लादेश को लिबरेट करके डेमोक्रेसी के तहत चलने के लिए किसने कोशिश की? कांग्रेस ने की, इंदिरा गांधी जी ने की। तुम तो एक कौवा नहीं मारते, एक चूहा नहीं मारते। पहाड़ खोद के एक चूहा निकालते तो ये देखो, ये चूहा मैंने निकाला। अरे हमने तो पाकिस्तान के साथ लड़कर बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को जेल में रखा, फिर बाद में छोड़ दिया। ये हमारी ताकत है। और ये सुबह उठते शाम उठते, कांग्रेस क्या की? गांधी फैमिली,
गांधी फैमिली के लोग कौन प्राइम मिनिस्टर बने? राजीव गांधी के बाद आप बताइए कौन गांधी फैमिली के लोग प्राइम मिनिस्टर बने या चीफ मिनिस्टर बने या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने या मिनिस्टर बने? कोई बना है? वो सिर्फ देश की सेवा चाहते हैं। देश को एकता रखने के लिए ही राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले। शांति के लिए। और उनको भी ये बोलते हैं। अंतर्गत हरिपुर कोटी इच्छाड़ी मार्ग पर एक यूटिलिटी वाहन अनियंत्रित होकर टॉन्स नदी में समा गया, जिसमें वाहन चालक नदी में डूबकर बह गया, जिसकी सूचना परिजनों ने स्थानीय पुलिस को दी, जिसके चलते स्थानीय पुलिस एसडीआरएफ के साथ मौके पर पहुंची और लापता वाहन की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि एसडीआरएफ की टीम को वाहन तो मिल गया, लेकिन डूबकर लापता हुई चालक का कोई पता नहीं चल पाया। भारी बारिश से ऋषिकेश हरिद्वार एनएच कई जगह पर क्षतिग्रस्त हो गया। इस कारण ट्रैफिक धीमी गति से चल रहा है। साथ ही सड़क हादसे की संभावना भी बनी हुई है। मुख्य रूप से श्यामपुर चौकी से नेपाली फार्म के बीच स्थिति काफी खराब दिखाई दे रही है। श्यामपुर चौकी प्रभारी जगत सिंह के निर्देश पर पुलिस कर्मियों ने श्रमदान करके एनएच पर हुए गड्ढों में पत्थर भरने का काम किया। चौकी प्रभारी ने बताया कि भारी बारिश की वजह से एनएच पर कई जगह गड्ढे हो गए थे। थराली विकासखंड के देवलगवाड़ में थराली विधायक भूपाल राम टमटा और एसएसबी ग्वालदम के कमांडेंट अनिल कुमार शर्मा ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत गांव के भूतपूर्व सैनिकों का सम्मानित किया। वहीं शहीद सैनिक सजी लाल के पोते का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर सैनिकों को पंचप्रण की शपथ दिलाई गई। ये जो अमृतकाल है, और इस अमृतकाल में मैं तो सबसे पहले अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने माँ भारती की सेवा में जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उनको, उनके परिजनों को आज मेरी माटी मेरा देश का जो कार्यक्रम है, इसके तहत हम सब लोग याद करने का, पूरे देशवासी याद करने का काम कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है मेरी माटी मेरा देश, इसमें हमें भी भारत सरकार द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि सभी जगह हमने पंचायतों के साथ में आज़ादी के 77वें दिवस पर देश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में उधम सिंह नगर पुलिस प्रशासन ने भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा को डीएम उदयराज सिंह ने पुलिस कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा में हाथ में तिरंगा लेकर पुलिसकर्मी बाइक पर सवार थे। केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने इस पूरे सप्ताह को, बल्कि एक पक्ष को मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत विभिन्न जगहों पर स्थानीय निकाय हों, ग्राम पंचायतें हों, शहरी निकाय हों एवं विभाग हों, सभी स्तर पर जनप्रतिनिधियों के स्तर से भी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को आयोजित करने का एक उन्होंने बागेश्वर में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार और पूर्व प्रत्याशी भैरवनाथ टमटा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दोनों नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इन दोनों नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से भाजपा को नुकसान हो सकता है। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। हालांकि कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी नहीं कर सकी है, लेकिन भाजपा जहां सत्ता के नाम पर और कांग्रेस सरकार की विफलताओं के नाम पर वोट मांगेगी।
A1 उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।